पंजाब में हाई अलर्ट जारी। गुरदासपुर में कार जैकिंग के बाद हाई अलर्ट। पड़ोसी राज्यों की सिक्योरिटी बढ़ाने को लेकर लिखा गया पत्र। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप घोटाले में मंत्री साधु सिंह धर्मसोत के बचाव में उतरी कांग्रेस। कांग्रेस नेता बलविंदर सिंह बिट्टू ने कहा, विपक्ष के सभी आरोप बेबुनियाद। नालागढ़ के दत्तोवाल में सड़क हादसा। कार और ट्रक के बीच हुई भिड़ंत। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों को पीजीआई चंडीगढ़ किया गया रेफर। मनाली में नेशनल हाईवे के हड़ोगी के पास लैंडस्लाइड। प्रशासन ने रास्ता किया बंद। रूट किए गए डायवर्ट। लोगों को परेशानी। नमस्कार, मैं अमृत तिवारी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल। चलिए खबरों का रुख करते हैं। पंजाब में हाई अलर्ट लागू किया गया है। हाल ही में गुरदासपुर में कार जैकिंग के बाद पंजाब के डीजी ने हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के सरकारों को पत्र लिखा है और उन्हें हाई अलर्ट करने के लिए भी आगाह किया है। आपको बता दें कि पंजाब में हाई अलर्ट तब ये लागू किया गया है जब गुरदासपुर में कार जैकिंग की गई थी और इस दौरान 3 बदमाशों ने गन पॉइंट पर कार को लूट लिया और इस दौरान कार के मालिक को भी उन्होंने गोली मार दी। जो कार में सवार था व्यक्ति, उसे गोली मार दी। फिलहाल वह व्यक्ति, उसका इलाज चल रहा है, गंभीर स्थिति में है। और इस दौरान स्थिति को देखते हुए, जिस तरह से लगातार लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती मिल रही है पंजाब में, उसको देखते हुए हाई अलर्ट जारी किया गया है। और इस संबंध में आपको बता दें कि पंजाब के डीजी ने पड़ोसी राज्यों को भी पत्र लिखा है और उन्हें अपनी सुरक्षा और अपने जो क्षेत्र हैं जहाँ पे सुरक्षा चाक चौबंद करने को लेकर के उन्होंने यह खत लिखा है। आपको बता दें कि पंजाब में लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं जहां पे लूटपाट, रोड रेज और इस तरह के कार जैकिंग के वारदातें, यह कोई पहली वाक़या नहीं है। इससे पहले भी इस तरह के वाक़े सामने आते रहे हैं। अब चूंकि कहीं ना कहीं इस घटना को लेकर के प्रशासन की नींद थोड़ी ज़रूर खुली है और इस मामले में हाई अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन आपको बता दें कि इसी तरह की बिल्कुल ऐसी ही घटना पहले भी हुई थी जब दीनानगर में एक कार जैकिंग की गई थी और उसके बाद आतंकी घटनाएं जो हैं उसके बाद बढ़ी थी। आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया गया था। उसको लेकर, उसको मद्देनज़र शायद कहीं ना कहीं पुलिस इस बात को ध्यान में रखते हुए अब इस पूरे मामले में सतर्क दिखाई दे रही है। और एक तरह से देखा जाए, जब से यह सीसीटीवी फुटेज जारी किया गया है, आप देख सकते हैं जिसमें किस तरह से कार जैकिंग की जा रही है। बदमाश किस तरह से गन पॉइंट पे यह कार लूटते हैं और लेकर के फरार हो जाते हैं और इस दौरान गोली मार दी जाती है कार में सवार व्यक्ति को। इसके मद्देनज़र प्रशासन जो है इसको एक गंभीर चुनौती की तरह देख रहा है और अब इस पूरे मामले में कार की तलाशी अभियान जारी है। पूरे पंजाब में छापेमारियों का दौर चल रहा है और बॉर्डर एरियाज़ में ख़ास तौर पर सुरक्षा जो है वो कड़ी कर दी गई है। ਇੱਥੇ ਬਰਿਆਰ ਮੰਚੀਜ਼ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਆਪਣੀ ਵਰਨਾ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚ ਖੜਾ ਸੀ ਤਾਂ 3 ਨੌਜਵਾਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 2 ਨੇ ਉਤਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਕਾਰ ਖੋਲੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਛੂਹ ਕੇ ਲੰਘ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਸਾਈਡ ਚਲੇ ਗਏ। ਘਟਨਾ ਦੋਨੇ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਸੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਟਰ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਆਰਡਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹੀ ਦੌਰਾਨ 3 ਲਟੇਰੇ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਬੀ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਚਾਬੀ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪੱਟ ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਚਾਬੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ मोटरसाइकिल समेत फरार हो गए। वो 3 बंदे ਸੀ, वरना कोई है। चलिए बढ़ते अगली खबर की तरफ। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप घोटाले को लेकर पंजाब की राजनीति पूरी तरह से गर्माती जा रही है। विपक्षी पार्टी पंजाब भर में प्रदर्शन कर रही है। साथ ही मंत्री साधु सिंह धर्मसोत के इस्तीफे की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि दूसरी ओर कांग्रेस के नाभा ब्लॉक के देहात प्रधान बलविंदर सिंह बिट्टू ने कहा है कि साधु सिंह धर्मसोत पर लगे सारे आरोप बेबुनियाद है। जैसे जैसे मामला तूल पकड़ रहा है, आपको बता दें कि उसी संदर्भ में इस दौरान जो है साधु सिंह धर्मसोत के लिए भी बैटिंग शुरू हो चुकी है और कांग्रेस के, आपको बता दें कि नाभा में एक जगह पे इस प्रदर्शन के खिलाफ जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इस दौरान साधु सिंह धर्मसोत को बेगुनाह बताया गया। जबकि विपक्ष की तरफ से आपको बता दें कि पूरे पंजाब में प्रदर्शनों का दौर चल रहा है और
इस दौरान उनके इस्तीफे की मांग भी की जा रही है। हालांकि आपको बता दें कि प्रदेश के जो टॉप लीडरशिप है वो अभी इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए कांग्रेस की, वो कुछ नहीं बोल रही है, ना ही इस मामले पर कैप्टन अमरिंदर सिंह का कोई बयान ही आया है। जबकि आपको बता दें कि शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल हो, चाहे आम आदमी पार्टी से भगवंत मान समेत तमाम जो उनके जो चुने हुए प्रतिनिधि विधायक हैं वो हों, या फिर बीजेपी के जो है आला जो नेता हैं पंजाब के, उन सभी ने लगातार हमले बोले हैं और इस मामले में कैप्टन सरकार को कटघरे में खड़ा किया है, उनसे सवाल भी किए हैं। लेकिन आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर अभी तक कोई टॉप ब्रास से कोई बयान सामने नहीं आया है। लेकिन आपको बता दें कि लगातार प्रदर्शनों का दौर चल रहा है और साधु सिंह धर्मसोत के अलग अलग जगहों पर प्रदर्शनों में विरोधी दल के नेता पुतले जरूर फूंक रहे हैं। ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਹ 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਝੂਠਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2018 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ NOC ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ 303 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਆ ਗਿਆ। और ਜਿਹੜਾ ਰੁਪਈਆ ਆਇਆ ਉਹ ਸਾਰਾ जो साडे सैकटरी साहब चीफ सैकटरी साहब जो भी सी उन्होंने केस तैयार खुट करके उस वंड ते ये जिहड़ा घपला ये चक्की फिरदे ने रिकॉर्ड। पहला मैनूं तुसीं एक गल दसो, जिहड़ी चीज़ की इनक्वायरी चलती होवे उहदा रिकॉर्ड बाहर आ सकदा? वहीं धूरी में स्कूल की फीस को लेकर एक निजी स्कूल के खिलाफ पेरेंट्स ने चक्का जाम किया और इससे पहले भी पेरेंट्स ने इस पूरे मामले को लेकर धरना प्रदर्शन भी किया था, पर प्रशासन ने पेरेंट्स को समझाकर उन्हें घर भेजा था। लेकिन आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने नोडल अफसर से भी बात की थी, लेकिन कोई जो है बात जो है एक बात करे तो कोई उसके नतीजे पे नहीं पहुंची, जिसके बाद से लगातार यह मामला गर्माता रहा। और इस मामले में निजी स्कूल की मनमानी को देखते हुए एक बार फिर से पेरेंट्स लामबंद हुए और उन्होंने चक्का जाम किया। हालांकि पुलिस फिर पहुंची और समझाने बुझाने की कोशिश की, और लेकिन पेरेंट्स का कहना था कि तमाम तरह की बातें प्रशासन की तरफ से कही गई थी, लेकिन उनके राहत देने को लेकर के कोई अब आगे आ नहीं रहा है। उधर उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा और लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के कपाट शुक्रवार को खोल दिए गए। कोरोना संक्रमण के चलते इस साल के पहले दिन 127 श्रद्धालुओं ने हेमकुंड साहिब के पवित्र धाम में मत्था टेका। साथ ही सुहाने मौसम के बीच श्रद्धालुओं ने पवित्र सरोवर में आस्था की डुबकी भी लगाई। आपको बता दें कि कोरोना की वजह से इस साल 3 महीने के बाद हेमकुंड साहिब के कपाट खुले हैं। इस बार सिर्फ 1 महीने और 6 दिन के लिए ही हेमकुंड साहिब के दर्शन किए जा सकेंगे। जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आज वाहिगुरू जी की पार बख्शिश हुई है। 4 सितंबर को श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा का शुभारंभ हुआ है। सुबह 9 बजे साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को 5 प्यारों की अगुवाई में सचखंड से दीवान हॉल में शोभित किया गया। उपरांत सुखमनी साहब का पाठ, शब्द कीर्तन, अरदास व गुरु ग्रंथ साहब जी का बाद ग्रंथी साहबान द्वारा लिया गया। उसके उपरांत सभी संतों को श्री हेमकुंड साहब जी के इतिहास के बारे में बताया गया। वहीं खन्ना के मलेर कोटला रोड पर बनी मिठाई की दुकान में अचानक आग लग गई और इस पर सूचना पाकर हालांकि दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और काफ़ी मशक्क़त के बाद आग पर काबू पाया गया। आपको बता दें कि हादसे में हालांकि किसी के कोई नुकसान की खबर नहीं, लेकिन आर्थिक क्षति जरूर हुई। बताया जा रहा है कि इस अग्निकांड में लाखों रुपए का सामान जल करके राख हो गया। ये तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं खन्ना की, जहां पे मिठाई की दुकान में आग लगी और इस दौरान हालांकि किसी को फिजिकली कोई चोट नहीं आई, लेकिन काफ़ी नुकसान यहाँ पे होने की बात कही जा रही है। लाखों रुपए का नुकसान की खबर है यहाँ पे। हालांकि जैसे सूचना मिली मौके पे दमकल की गाड़ियाँ पहुँच गई और उन्होंने आग पर काबू पा लिया।
वही खन्ना के अलावा आपको बता दें कि नाभा के भी एक रेस्टोरेंट में अचानक आग लग गई और सूचना पाकर मौके पर दमकल के कर्मी पहुंचे। आग इतनी भयानक थी कि आग ने देखते ही देखते दुकान में सारे सामान जो है रेस्टोरेंट में जो भी थे वो खाक कर दिया। बताया जा रहा है कि इसमें 30 लाख रुपए तक के नुकसान की खबर है। हालांकि गनीमत रही कि दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई, दमकल कर्मचारी पहुंच गए और उन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। और इस दौरान जो पास की दुकानें थी आग को उन तक नहीं पहुंचने दिया, वरना बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था। आपको बता दें कि आग की सूचना जैसे ही मिली दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और उन्होंने आग पर काबू पा लिया। नहीं तो ये जिस तरह से बाजार है, दुकानें एक दूसरे से सटी हुई हैं, इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान की खबर हो सकती थी। वहीं बठिंडा की केंद्रीय जेल एक बार फिर से सुर्खियों में है। जेल में कैदियों से सेल फोन के जो है बरामद किया गया। आपको बता दें कि पुलिस की छापेमारी में जेल से आपको बताया कि 3 मोबाइल बरामद हुए और इसके साथ साथ नशे के कुछ सामान बरामद हुए हैं जो आमतौर पे कैदियों में ही कोई यूज़ कर रहा होगा। और इस दौरान आपको बता दें कि पुलिस की कार्रवाई जो है वो चली, जिसके बाद से यह मामला सामने आया और इसमें अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। क्योंकि जब यह सामान बरामद हुए, मोबाइल फ़ोन 3 बरामद हुए, तो यह किसी एक शख्स के पास से नहीं हुए बल्कि जेल के प्रांगण से बरामद हुए, परिसर से बरामद हुए। लगातार पंजाब में जेलों से मोबाइल फ़ोन बरामद होने का मामला सामने आता रहता है और यह एक बड़ी चुनौती भी है प्रशासन के लिए, क्योंकि जितने भी खूंखार कैदी बंद हैं वो जेल से ही, तमाम जो जितने भी बदमाश हैं वो अपने नेटवर्क का इस्तेमाल फ़ोन से ही कर सकते हैं, उन्हें संचालित कर सकते हैं। इसके मद्देनज़र लगातार छापेमारियाँ होती रही हैं और मोबाइल फ़ोन बरामद होते रहे हैं। वहीं पंजाब में दिन प्रतिदिन चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और इसको लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से सख्ती भी की जा रही है। इसी की ताज़ा मिसाल देखने को मिली है धूरी में। धूरी के थाना सिटी के इंचार्ज दर्शन सिंह की सूझबूझ के साथ एक चोर को 1,45,000 की नकदी के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। चोरी की ये पूरी वारदात पास के लगे एक सीसीटीवी में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस की तरफ से मामले में छानबीन भी चल रही है और चोर से पूछताछ भी चल रही है। वहीं भारत और चीन की सेना के बीच तनाव बना हुआ है। इस बीच अरुणाचल प्रदेश से 5 लोगों को चीन की सेना के जरिए अगवा किए जाने की खबर है। यह बात सामने आने के बाद हालांकि आपको बता दें कि डिप्लोमेटिक स्तर पे भी गतिविधियां बढ़ गई हैं। अरुणाचल प्रदेश से कांग्रेस के विधायक निनोंग एरिंग ने दावा किया है कि अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले के 5 लोगों को कथित तौर पर चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जरिए अपहरण कर लिया गया है। कुछ महीने पहले इस तरह की घटना हुई थी। चीन की सेना को जवाब देना चाहिए और उन्होंने कहा है कि इस घटना को लेकर उन्होंने पीएमओ को भी इससे अवगत कराया और उन्हें टैग करते हुए एक ट्वीट भी किया है। अब बता दें कि निनोंग एरिंग कांग्रेस के नेता हैं और इन्होंने ट्वीट करके यह बात कही है और कहा है कि जो भारतीय नागरिक हैं अरुणाचल प्रदेश में, उन्हें पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी जो चीन की सेना है उसने अगवा कर लिया है और इस संदर्भ में कार्रवाई की उन्होंने मांग की है। वहीं नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने सुशांत सिंह राजपूत केस में शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को हिरासत में लेकर भेज दिया है और सभी आरोपियों को एनसीबी दफ्तर लाया गया और इस पर आपको बता दें कि इनकी कस्टोडियल इंक्वायरी भी हुई। वहीं एनसीबी अधिकारियों की तरफ से कहा गया कि अभी एनसीबी इस मामले में अभी और जांच कर रही है और इसमें दूसरे कनेक्शन भी सामने आ सकते हैं। आपको बता दें कि शौविक मिरांडा को कल ही जो है एनसीबी की तरफ से उनको गिरफ्तार किया गया था, कोर्ट में पेशी हुई और जहां से इन्हें जो है 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जो ड्रग पेडलर है कैजान उसको भी भेज दिया गया और शौविक को 9 सितंबर तक एनसीबी की रिमांड पर भेजा गया है। शौविक जो रिया चक्रवर्ती का भाई है, दरअसल सुशांत सिंह आत्महत्या मामले के बाद से जैसे जांच की जा रही है अलग अलग इसमें एंगल निकल करके सामने आ रहे हैं और जो नया एंगल है वो ड्रग एंगल सामने आया है, जिसमें रिया चक्रवर्ती के अलावा उसका भाई जो है उस ड्रग पेडलिंग के संदेह के घेरे में है।
और अब उसके भाई शौविक को जो है गिरफ्तार किया गया है ड्रग कनेक्शन मामले में। मिरांडा को गिरफ्तार किया गया है और इसमें जो ड्रग पेडलर है कैजान, उसको भी गिरफ्तार किया गया है, जिसे 14 दिन की हिरासत में भेज दिया गया है। देखिए, हमने आज उसके भाई का कस्टडी रिमांड लिया, सैमुअल मिरांडा का लिया, 2 लोगों का हमारे पास, ये चारों आदमी हमारे पास 9 तारीख तक है। हम रिमांड किस लिए लेते हैं? क्योंकि विभिन्न आरोपियों को हम आमने सामने बिठा के उनके रोल्स को क्लैरिफाई कर सकी, कौन कितना जिम्मेदार है, किसने क्या किया, किसने एक तरह से पूछताछ के लिए। तो जब पूछताछ की बात आती है तो जो भी लोग रेलेवेंट है उनको हम समन देके बुलाएंगे, जिसमें रिमांड शामिल है। और चलिए रुख करते हैं हिमाचल की खबरों का। ऊना में नारी चिंतपूर्णी पंचायत ने पिछले बीते साल 61 बीपीएल कार्ड धारकों की सूची से उन्हें बाहर कर दिया था। इस दौरान गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन बिताने वाले लोग इस दौरान दाने दाने के लिए मोहताज दिखाई दिए। इस दौरान समाजसेवी बृजमोहन कालिया ने डीसी संदीप कुमार को ज्ञापन सौंपा और पंचायत में बीपीएल कार्ड धारकों का सर्वे दोबारा करा करके उन्हें बीपीएल कार्ड देने की मांग की है। साथ ही उन्होंने पंचायत के गरीब परिवारों के हक की लड़ाई लड़ने की भी बात की है। दरअसल जैसे ही एक तरफ दूसरी तरफ अगर बात करें जाए तो लॉकडाउन भी रहा है, कोरोना संक्रमण काल रहा है, ऐसे में रोज़गार से लेकर तमाम जितने भी आर्थिक संसाधन हैं वो पहले ही से उनकी स्थिति ख़राब है। ऊपर से जो बीपीएल परिवार के लोग हैं जो वाजिब तौर पर पात्र हैं, उनकी स्थिति जो है बेहद ही ख़राब हो चुकी है। उनके कार्ड नहीं होने की वजह से उन्हें सस्ता अनाज नहीं मिल पा रहा है। जो सरकार की योजनाएं जो आती हैं गरीबी रेखा से नीचे जो परिवार हैं उनके लिए, वो नहीं मिल पा रही हैं। ऐसे में स्थिति काफ़ी इनके लिए भयानक साबित हो रही है। मेरा नाम बलबीर जी, साड़ा कार्ड है मेरा अंतो च नारी पंचायत चिंतपूर्णी तो अंत कड़ीता जी। साढ़े हुण पेंशन लगी है गौरमेंट तरफों, साड़ा होर कोई नहीं। मैं अपंगा, माता मेरी 85 साल की है, मेरे नाल रही है, बिल्कुल निर्धन है। मैं चल फिर बिल्कुल ही चुतला रगड़ो ही बने तपड़ी 8 साल का जी। मेरा नाम सोमा देवी है, साड़ा ना बीपीएल जो था वो भी कटी था, साजो कोई सुविधा नहीं देती जी। साड़ा मकान भी कच्चा है, मकान सारा डिगी पवा था, 25 रुपए की पेंशन मिलती, उसे न साला गुजारा नहीं होता। पिछले साल सितंबर माह में ग्राम सभा की बैठक में 61 परिवारों को बीपीएल श्रेणी से कार्ड दिया गया। अब इन लोगों को महंगाई के दौर में महंगा राशन लेना पड़ रहा है और ये बीपीएल की स्कीमों से भी वंचित हैं। वहीं नालागढ़ के दत्तोवाल में एक सड़क हादसा हुआ। इसमें कार और ट्रक के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। जानकारी के मुताबिक हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए, जिन्हें पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने इस मामले में आगे की जो है कार्रवाई की है। और अभी आपको बता दें कि जो लोग घायल हैं उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है और उन्हें पीजीआई चंडीगढ़ में एडमिट किया गया है। दरअसल यह हादसा तब हुआ जब ट्रक आमने सामने की टक्कर में जो है जो कार थी उसके परखच्चे उड़ गए और इसमें बैठे 2 लोग गंभीर रूप से बुरी तरह से घायल हो गए। हालांकि मौके पर पहुंचे लोगों ने लोगों को बाहर निकाला और उन्हें अस्पताल ले जाने का इंतज़ाम किया, जिसके बाद उन्हें पीजीआई चंडीगढ़ के लिए रेफ़र कर दिया गया। हादसा बहुत ही भयानक था। आपको बता दें कि कार के आगे का हिस्सा पूरी तरह से उसके परखच्चे उड़ गए। मैंने गाड़ी कंट्रोल किया। हाँ जी, वो फैमिली थी, एक मेल था ऑलमोस्ट 48 ईयर्स ओल्ड और उनकी वाइफ थी 38 ईयर्स ओल्ड और उनका बेटा था साथ में 12 ईयर्स का। और जो फीमेल थी उसके फेस पे चोटें थी और जो मेल था उसकी टांग पे थी और बच्चे की भी टांग पे थी, तो हमने उन्हें पीछे ही रेफर कर दिया। उधर कुल्लू के अस्पताल में गायनी वार्ड में एक महिला के कोरोना पॉजिटिव आने से हड़कंप मच गया। हालांकि आपको बता दें कि अस्पताल प्रशासन की ओर से गायनी वार्ड को सील कर दिया गया और 45 मरीज जो कि भर्ती थे उन्हें दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। उन सभी के टेस्ट भी किए जा रहे हैं। अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर नीना लाल ने बताया कि पूरे वार्ड को सैनिटाइज किया गया है और हर आने वाले मरीज़ का कोरोना टेस्ट भी
किया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि जच्चा बच्चा वार्ड यानी जिसे गायनी वार्ड कहा जाता है, जिसमें बच्चों की पैदाइश होती है, नवजात बच्चे भी रहते हैं, इसलिए वहाँ पे ख़तरा ज़्यादा बढ़ जाता है। इसको देखते हुए जो बाकी जो वार्ड में शिफ्ट किया गया। और आपको बता दें कि इस दौरान जो तमाम मरीज़ हैं जो आ रहे हैं उनके कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं। बाकी जो महिलाएं जो कोरोना संक्रमित महिलाएं जिस वार्ड में थी उन सभी के भी, बाकी महिलाओं के भी कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में कोरोना लगातार तेजी से फैलता जा रहा है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो कोरोना के 215 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं कोरोना से प्रदेश में 6,800 से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 1,815 से ज़्यादा हो चुकी है। करीब 4,900 से अधिक मरीज जो हैं वो कोरोना को हरा चुके हैं। कोरोना के कारण 48 मरीजों की अभी तक आपको बताएं कि आपको जो खबर हम बता रहे हैं, अपडेट खबर, उसमें कोरोना के 51 मरीज उनकी जो है पूरे सूबे में मौत हो चुकी है कोरोना के चलते। और आपको बताते कि लगातार हालांकि शासन और प्रशासन की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन बावजूद इसके मामलों में जो है इजाफा हो रहा है, तेज़ी देखी जा रही है, संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता ही जा रहा है। अब मौतों का आंकड़ा 51 हो चुका है। मनाली में नेशनल हाईवे हड़ोगी के पास लैंडस्लाइड की वजह से बड़े बड़े पत्थर सड़क पर आकर के गिर गए। इस दौरान प्रशासन ने आवाजाही के लिए रास्ता बंद कर दिया और रूट डाइवर्ट किया ताकि लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। दरअसल जिस तरह से लैंडस्लाइड हुए वो वहाँ का एरिया पूरी तरह से संदिग्ध हो चुका है और ख़तरनाक हो चुका है। इसके मद्देनज़र प्रशासन ने लोगों से पहले ही आगाह कर दिया है कि वे हड़ोगी से होकर के न गुजरे, नेशनल हाईवे से। इस दौरान आपको बता दें कि लिंक रोड को जो है बहाल किया गया है, जहां से लोग जो हैं दूसरे जो रूट डाइवर्ट किया गया है वहां से अपने गंतव्य पर जा सकते हैं। थोड़ी बहुत लोगों को परेशानी ज़रूर हुई होगी और हो रही है, लेकिन जिस तरह से ख़तरा बना हुआ है उस खतरे के मद्देनज़र लोगों की ज़िंदगी को जोखिम में नहीं डाला जा सकता है। इसके लिहाज से आपको बता दें कि प्रशासन ने रास्ता बंद किया है यहाँ से और रूट को फ़िलहाल डाइवर्ट किया है। स्थिति को ठीक करने की कोशिश चल रही है। दरअसल ये तस्वीरें तब की हैं जब यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ और हाईवे जो है वो जाम हो गया। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल।